कोई भी कार्य करने आता है काम, लेकिन उसके लिए योजना है। बिना योजना का कोई काम होती नहीं है। सहिया बहाने कहीं अपना घर में काम काज छोड़ करके जाइए, कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को बुलाना है। कहीं वे दत्तवन भी नहीं खाती है और घर से बाहर निकल जाती है लोगों को बुलाने के लिए। सर, इसमें सहिया बहन भी और एनएम दीदी लोग भरपूर काम किए। एनएम दीदी भी, सहिया भी, सेविका भी, सहायिका भी, सब मिल के काम किए हैं। बांके प्रखंड की लगभग 300 सहिया बहनें आज धरने पे बैठी हैं। आखिर ये किन मांगों के साथ बैठी हैं, यह सवाल सबके मन में अभी चल रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्वास्थ्य कर्मी सहिया बहनें आज सरकार से लगातार गुहार लगा रही हैं कि इनकी मानदेय राशि इन्हें वेतन के रूप में मिल जाए। वही सहिया बहनें हैं जो कृषि गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा से मुक्त करा करके किसी नवजात शिशु के जन्म तक उसका साथ निभाती है। या वही सहिया बहनें हैं जो दूर दराज इलाकों में जाकर टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करती है। या वही सहिया बहनें हैं जो किसी भी स्वास्थ्य संस्थान का रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। सरकार के द्वारा जितनी भी राशि इन बहनों को दी जा रही है, वह बीच में दलालों द्वारा पूरी की पूरी राशि गबन कर दी जा रही है। एक टीम में 4 या 5 सहिया बहनें होती हैं और उनके नाश्ते और पानी के लिए सरकार 500 रुपए देती है। और यहाँ इन सहिया बहनों को 5 रुपए के बिस्किट और कुरकुरे देकर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो किया जा रहा है, साथ ही साथ उनके हक की जो कमाई है उसे सीधे सीधे गबन कर दिया जा रहा है। यहाँ से ऐलान होने जा रहा है आपको। देखिए, हमारे कांके प्रखंड में लगभग 320 सहिया बहनें हैं और 320 सहिया बहनों में लगभग यहाँ 36 पंचायतें का 36 पंचायतें हैं, 32 पंचायतें, इसमें ऑल टोटल 320 सहिया बहनें हैं। और इन सहिया बहनों का झारखंड बनने से पूर्व से इनका जो योगदान है ये किसी से छिपा नहीं है। कांके प्रखंड के सहिया बहनें जिला में बहुत टॉप काम करती हैं, नज़दीक भी है शहर से, इनका काम बहुत सराहनीय है। लेकिन पिछले दिन आपने देखा कि किस तरह से 4 आदमी का एक टीकाकरण का टीम होता है, जिसमें मोटू पतलू नाम का एक मामूली मिक्सचर दे करके पर डे 15,000 रुपया का गबन हो करके मात्र 200-400 रुपये में 320 बहनों को मामूली मिक्सचर बिस्कुट दे करके ये काम तमाम किया जा रहा है। इस तरह बंदर बांट हो रहे हैं, पर डे 15,000 का बंदर बांट हो रहा है। प्रोत्साहन के नाम पर आयुष्मान भारत में अनेकों पैसा आता है, जिसको 25% यहाँ के सहिया कर्मी, यहाँ के परमानेंट स्टाफ जो काम में लगे हैं उस पर सरकार खर्च कर रहा है। वो भी सुनने में आया वो खर्च नहीं होता है ठीक से। द्रौपदी देवी है, मैं मोड़िया पंचायत की मुखिया भी हूँ और वहाँ की सहिया भी हूँ। 2006 से हम लोग सहिया बनने कार्यरत हैं झारखंड में। हम लोग का काम था मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का काम करना, सहिया का काम, स्वास्थ्य कर्मी का काम। लेकिन हम लोग से यहाँ हर एक तरह की काम कराया जाता है, जो भी NGO के थ्रू बाहर से तो आता है वो लोग भी कराता है, लेकिन हम लोग उसके बदले में काम तो कराता है लेकिन दाम नहीं देता है। तो हम चाहते हैं जहाँ हम लोग को दाम मिलेगा, मेरा आवाज़ यही है, जहाँ हम लोग को दाम मिलेगा वहीं हम लोग काम करेंगे। अन्यथा हम लोग फोकट में अपना घर परिवार, रात हो दिन हो, 24 घंटा हम लोग अपना गाँव भर में जो भी पेशेंट, जिस तरह का भी पेशेंट होता है, TB हुआ, कुष्ठ हुआ, मलेरिया हुआ और शिशु मृत्यु हुआ, गर्भवती हुआ, सारे लोग का हम लोग देख रेख करते हैं। लेकिन मात्र क्या दिया जाता है, हम लोग को बैठक जो होता है उसका प्रोत्साहन दिया जाता है। तो अब हम लोग का यही कहना है सभी सहिया बहनों का कि हम लोग का प्रोत्साहन राशि में बहुत दिन काम कर रहे हैं। हम लोग का सरकार अब हम लोग खत्म होते जा रहा है।
6 महीना में, कभी 4 महीना में, कभी 2 महीना में, इस तरह से पेमेंट करता है। चाहे 6 महीना का पेमेंट 2 महीना का करता है, 4 महीना का बाकी रखता है। फिर 2-4 दिन बीतता है, फिर कुछ बहुत अमाउंट पर डाल देता है, फिर बाकी रखता है। इस तरह से हम लोग का अकाउंट में पता ही नहीं चल पाता है कि किस चीज़ का पैसा हम लोग को मिला। ANC का पैसा मिला, HPNC का पैसा मिला, कि टीकाकरण का पैसा मिला, कि हम लोग बैठक करते हैं उसका पैसा मिला। ये हम लोग को क्लियर पता नहीं चल पाता। तो मेरा कहना है कि हम लोग प्रोत्साहन राशि में बहुत दिन काम किए, अब हम लोग प्रोत्साहन राशि में काम नहीं करेंगे, हम लोग को मानना चाहेंगे। देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी समस्याएं हैं उसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किए हैं, इसलिए मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में एक मैंने कमेटी का गठन होगा और बाद में मामला तो बहुत सारा चीज है मैडम, लेकिन जो अभी टूल पकड़ा हुआ है उसमें से कुछ मामला हम आपको उजागर करना चाहते हैं। अपनी बात आपका मीडिया के माध्यम से हम सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए कोरोना का अभी काम चल रहा है। कोरोना में हमारी सैया बहनें हैं, हमारी ANM हैं, हमारे बहुत सारे वेरीफायर हैं, हमारे AVD हैं, जो दिन रात लग के काम को सक्रिय करने में लगे हुए हैं। हमारा टारगेट जो सरकार का लक्ष्य है 100% फर्स्ट डोज अचीवमेंट करने का, उसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन सरकार का बहुत सारा गाइडलाइन है जिसके कारण काम जो लोग कर रही हैं उनके लिए बहुत सारा फंड दिया गया है। लेकिन यहाँ हमारे ऑफिस में किसी तरह का कोई फंड इश्यू नहीं है। मार्च 2021 से ही ये कोरोना का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन आज सहिया लोग को मोबिलाइजर के रूप में जो पैसा मिलना है वो पैसा आज तक नहीं मिला। वो सहिया बेचारी 2000 रुपया में महीना खटती है। एक रेजा को देखिएगा तो 400 रुपया कमा के लाती है। अगर 20 दिन में वो काम करती तो 8000 रुपया होता है। एक रेजा से भी बदतर जीवन हमारी सहिया की है, जो 2000 रुपया में खट रही है दिन रात। सुबह 9 बजे निकलती है, शाम 6 बजे तक काम करती है। दूसरी चीज़ है, हमारी सहिया है ही है जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का बैकबोन है। बिना सहिया का हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ जितना भी आयुष्मान भारत के तहत ट्रीटमेंट होता है 90% योगदान सहिया का है। लेकिन आज यहाँ आयुष्मान भारत के तहत पैसा जो बटा है उसमें 1 रुपया सहिया को नहीं दिया गया है। तीसरी चीज़ है, ट्यूबेक्टोमी हमारे यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन होता है। सरकार का गाइडलाइन है कि बंध्याकरण का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर का कितना मिलना है, एनेस्थीसिया कितना मिलना है, नर्स को कितना मिलना है, हेल्पर को कितना मिलना है, कलर को कितना मिलना है, रिफ्रेशमेंट में कितना है, डॉक्यूमेंटेशन में कितना है। लेकिन वो पैसा का 4 से 5 साल से कंटिन्यू ये बंडर बांट किया जा रहा है। इसके अलावे हमारी सहिया लोग जो 9 बजे से काम करती हैं शाम 6 बजे तक, दिखा दे सहिया लोग तो मोटू पतलू खिलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि मोटू पतलू और कुरकुरे खिलाए। सोचिए ये सब खिलाकर कितना इनका सेहत को बरकरार रखेंगे। यही वजह है कि आज हमारे सहिया, हमारी ANM कोरोना से ग्रसित होते जा रही है और हमारा काम भी प्रभावित हो रहा है। हमारे विभाग को चिंता नहीं है, हमारे ऑफिस को चिंता नहीं है कि उनको किस तरह का खाना दे, जबकि एक टीम के लिए 500 रुपया आता है। 500 रुपया में अगर 4 आदमियों को खिलाया जाए तो भरपूर पुष्ट खाना खिलाया जाएगा। लेकिन इनको मोटू पतलू और कुरकुरे खिला के सारा पैसा का बंडर बाट किया जा रहा है। हम तो विभाग से बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी टीम गठित की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी। मामला ये है कि जितना दिन से हम लोग कोविड में काम कर रहे हैं, सहिया लोग काम कर रही है, उन लोग को अभी तक मोबिलाइजर का एक भी पैसा नहीं मिला सहिया लोग का। और हम लोग को जो नाश्ता का वो कभी मिला कभी नहीं मिला, और कभी मिला मोटू पतलू कभी कुरकुरे, हमेशा नहीं मिला। हम लोग को जितना हम लोग का फंड आ रहा था उस हिसाब से हम लोग को नाश्ता नहीं मिल रहा था। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से हम लोग का मांग है जो हम लोग का गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग का होना चाहिए पेमेंट, वो हम लोग को पेमेंट किया जाए। कितना वक्त हो गया है आप लोग को पेमेंट नहीं मिला है? पेमेंट तो 26/11 वाला लोग को नहीं मिला था। अभी जब हम लोग इसके लिए लड़े हैं तो उन लोग का पेमेंट किया गया है। अपना परिचय? कोरोना का नहीं हुआ है, कोरोना का नहीं, पेमेंट का उन लोग का 26/11 वाली जो है ना स्टाफ, उन लोग का पेमेंट